तो दोस्तों कल रात आपको खबर मिली होगी कि किस प्रकार से उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के गवर्नर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके विश्लेषण हम कर रहे हैं और आपको जल्द ही इसके पीछे का रीजन भी बताएंगे। लेकिन इस पूरे इवेंट ने, इस पूरे इंसिडेंट ने जो लिबरल्स हैं, जो लेफ्ट लीनिंग लोग हैं, उनके चेहरे जो दागदार ऑलरेडी थे उनको और दागदार बना दिया और बड़ी मात्रा में उजागर कर दिया है। किस प्रकार से, जानने के लिए देखते रहिए आज की ताजा खबर। दोस्तों शुरू करते हैं रोहिणी सिंह से, जो कि द वायर के लिए काम करते हैं। उन्होंने एक बहुत फेक स्टोरी चलाई थी जे अमित शाह के बारे में कि उनकी जो कंपनी है वो 16,000 गुना बढ़ गई है। लेकिन इस लेडी ने, इस पत्रकार ने 2016 में उर्जित पटेल के बारे में क्या कहा था कि भाई उर्जित पटेल ने आरबीआई की जो क्रेडिबिलिटी है उसको इमेंसली डिस्ट्रॉय किया है। उसके बाद कहा था ये व्यक्ति बड़ा इनकॉम्पिटेंट है और एक तरीके से कह रही थी कि रेजिग्नेशन कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने रेजिग्नेशन किया उसके बाद इनका बयान आता है और कहती हैं कि मोदी सरकार ने एक और इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यह बयान आ रहा है रोहिणी सिंह का। शिवम विज, एक और पत्रकार, वो कह रहे थे, उर्जित पटेल को संदेश दे रहे थे कि भैया जहर मत पियो, रिजाइन कर दो, आप बहुत बेकार काम कर रहे हो, रिजाइन करो। लेकिन जैसे उन्होंने रिजाइन कर दिया उसके बाद कहते हैं कि मोदी सरकार ने एक और इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मोदी सरकार ऐसे व्यक्ति के साथ भी काम कर नहीं सकती तो किसके साथ काम कर पाएगी। स्वाति चतुर्वेदी, एक और लिबरल जर्नलिस्ट, वो क्या कह रही हैं कि उर्जित पटेल ने जो आरबीआई की क्रेडिबिलिटी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, बड़ा बेकार काम करते हैं। लेकिन यही स्वाति चतुर्वेदी आज कह रही हैं रिजिग्नेशन के बाद कि भैया मोदी सरकार, आपकी जो सरकार है वो जहरीली है और अरुण जेटली जी आप तो एक चुटकुला हैं, आप इकोनॉमिक्स के नाम पर एक जोक हैं। अब आते हैं प्रशांत भूषण जी पर, जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते हैं, पृथक करने की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि उर्जित पटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रौंद कर आगे बढ़ा था क्योंकि मोदी ने उसको कह दिया था। वो एक प्रकार से मोदी का पपेट है। बहुत डैमेज किया है उर्जित पटेल ने आरबीआई की क्रेडिबिलिटी को। और आज वो कह रहे हैं रेजिग्नेशन के बाद, पहले वो मांग रहे थे रेजिग्नेशन एक प्रकार से, और आज वो कह रहे हैं कि आर्म ट्विस्ट किया गया है मोदी के द्वारा। अदरवाइज उर्जित पटेल तो ठीक ही था। आशुतोष जी, हाँ आशुतोष आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं, अब खाली बैठे हैं, शायद क्या काम कर रहे हैं हमें तो नहीं पता है। आशुतोष जी क्या कहते हैं कि भारत की जो डिग्निटी है उसको डिस्ट्रॉय किया है एक प्रकार से उर्जित पटेल ने। और आज जब रेजिग्नेशन उन्होंने कर दिया है तो आशुतोष जी कहते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट गई, फिर सीबीआई गई, अब आरबीआई भी गई, आरबीआई को भी मोदी ने नहीं छोड़ा है। ये आशुतोष का बयान आया है। कांग्रेस पार्टी का बयान आया है, राहुल गांधी का भी बयान आपको दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने उर्जित पटेल के ऊपर कोलकाता एयरपोर्ट पर हमला किया था। जी हां, उनके कार्यकर्ताओं ने मैन हैंडल किया था उर्जित पटेल को, बहुत बेकार काम कर रहे थे उनके हिसाब से। लेकिन जब आज इन्होंने रिजाइन कर दिया है तो एक और इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय कर दी गई है मोदी के द्वारा, ऐसा बयान दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी का भी ऐसा ही कुछ बयान था, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। उर्जित पटेल के लिए किस प्रकार से वो कह रहे थे, भैया ये तो पपेट है, नरेंद्र मोदी का पपेट है, कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आरबीआई को वो देखिए। और स्पाइनलेस कह दिया था और कहा था कि भैया कुछ स्पाइन लेके आओ उर्जित पटेल जी और मोदी के सामने खड़े होने की हिम्मत रखो। आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो कांग्रेस के बयान क्या हैं आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जब इन लोगों के ये हिपोक्रेट चेहरे सामने आने लगे तो उसके बाद इन लोगों ने एक दूसरा नकाब ओढ़ने की कोशिश की और एक झूठी खबर फैलाने की कोशिश की। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर जिनका नाम है विरल आचार्य, उनके बारे में ये झूठी खबर थी कि उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। मोदी गवर्नमेंट में आरबीआई का गवर्नर तो गया ही, डेप्यूटी गवर्नर ने भी काम करने से मना कर दिया मोदी के साथ। भाई मोदी के साथ कौन काम करेगा, इस प्रकार से इन्होंने झूठी खबर दिखाई। आप सारे स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। इनके अंदर एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो झूठी खबरों को सुनकर पहचान लेते हैं। जी हाँ, उनसे कोई झूठी खबर बचती नहीं है। वो लोगों को बहुत सजेस्ट भी करते हैं कि कैसे झूठी खबर को पकड़ा जाए। लेकिन उन्होंने भी ये झूठी खबर डाल दी। वो महीने में एक झूठ फैलाने की मशीन की तरह काम करते हैं पूरे महीने, वो हम आपको कभी और दिखाएंगे। लेकिन शक्तिमान जी, ध्रुव राठी जी ने भी ये खबर चला डाली, लेकिन ये खबर भी बिल्कुल झूठ थी। एएनआई पर इस खबर का स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे। आरबीआई के स्पोक्स पर्सन ने ये चीज क्लियर की
कि भैया उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, यानी कि आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने रिजाइन नहीं किया है, आप लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे हो। तो दोस्तों ये सब चलता रहा लिबरल्स के द्वारा। झूठ फैलाने की फैक्ट्री, झूठ फैलाने की मशीन इनको कहा जा सकता है। और हिपोक्रेसी तो इनका चेहरा है। दो मुंह वाला सांप जो होता है वो भी कुछ इसी प्रकार से बिहेव करता है। किस क्षण कौन से मुंह से काट ले आपको पता नहीं चलेगा। ये कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, इस प्रकार से इनका पूरा राग चलता रहता है। कौन सा राग है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस संगीत को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना हम कामयाब हो पाएंगे हमें नहीं पता। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करिए, भारत के लोगों को दिखाइए इन लोगों का असली चेहरा। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर और फेसबुक पर तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत काम का होता है, तो हमें सपोर्ट जरूर करिए। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।